सीमेंट स्टॉक्स पर भी नजर डाल लेते हैं और एक के बाद एक तमाम सीमेंट कंपनी अपने क्षमता विस्तार की बात कर रही हैं और ऐसे में श्री सीमेंट की तरफ से भी कैपेक्स का ऐलान हो चुका है। इस पर ज्यादा डिटेल्स के साथ मानसी के पास ही चलते हैं जो कि सीमेंट सेक्टर को ट्रैक करती है। मानसी, बताइए क्या खबर है और उस खबर के क्या मायने, किस तरह का इम्पैक्ट पड़ सकता है सीमेंट कंपनियों पर? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। सीमेंट कंपनियां एक एक करके कैपेसिटी एक्सपेंशन अनाउंसमेंट्स कर रही हैं। पहले अल्ट्राटेक सीमेंट की तरफ से केपेक्स अनाउंसमेंट की खबरें आती हुई दिखी। कई सारी कंपनियां लिस्ट में हैं जो कि अपने केपेक्स अनाउंसमेंट के बारे में सोच रही है और ताज़ा खबर, श्री सीमेंट ने केपेक्स का ऐलान किया है। आंध्र प्रदेश में कंपनी नया सीमेंट प्लांट जो है वो लगाने जा रही है। फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन इट्स स्टेट। आंध्र प्रदेश में पहला ऐसा केपेक्स अनाउंसमेंट है जो कि सीमेंट अल्ट्राटेक श्री सीमेंट ने करके दिखाया है। प्लांट की कमिश्निंग जो है FY25 तक होती हुई दिखेगी और ये न्यू केपेक्स अनाउंसमेंट जो है उसमें क्लिंकर कैपेसिटी करीब 1.5 मिलियन टन पर एनम की होगी। सीमेंट कैपेसिटी 3 मिलियन टन पर एनम की होगी और इन्वेस्टमेंट जो है इस पूरे केपेक्स के लिए 2500 करोड़ तक का कंपनी को भुगतना होगा। लेकिन इसमें सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये जो कैपेसिटी अनाउंसमेंट होती हुई दिख रही है, इसे अगर आप ट्रांसलेट करते हैं तो क्लियरली $107 पर टन करंट एक्सचेंज रेट के हिसाब से अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये क्लियरली निकल कर आता है, जो कि करंट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड जो कि $150 पर टन का है, ग्रीनफील्ड सीमेंट यूनिट की मैं बात कर रही हूँ, इससे कम है। तो अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर, फेयर वैल्यूएशन पर कह सकते हैं कि केपेक्स जो है कंपनी ने अनाउंस किया है, जहां पर अगर करंट एक्सचेंज रेट से कैलकुलेट करते हैं तो फिर ये वैल्यूएशन निकल कर आ रहा है। लेकिन ऑनगोइंग एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स की अगर बात करें, एक बड़ी पकड़ है श्री सीमेंट की नॉर्थन मार्केट्स में। 8.5 मिलियन टन पर एनम के एक्सपेंशन आगे भी कंपनी प्लान कर रही है नॉर्दर्न मार्केट में। ईस्टर्न मार्केट में 3 मिलियन टन पर एनम के एक्सपेंशन कंपनी प्लान कर रही है, जो कि अगले 2 से 3 साल तक में पूरे होते हुए दिखेंगे। सदर्न मार्केट में सिर्फ 3 मिलियन टन पर एनम का कर्नाटका में कंपनी के पास कह सकते हैं कि यहाँ पर सीमेंट प्लांट एक्सपेंशन है और आगे अब ये सदर्न मार्केट में और ज्यादा अपनी पकड़ जमाने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि गाइडेंस है कंपनी का करंट 46 मिलियन टन पर एनम जो कि कंपनी की कैपेसिटी है, उसे 80 मिलियन टन पर एनम 2030 तक बढ़ाने की कंपनी की योजना है। और इसी के चलते कंपनी एक एक कर यहाँ पर अपने तमाम में जहां फोकस कर रही हैं वहां केपेक्स प्लान्स बना रही हैं। लेकिन ये जो खबर आती हुई दिखी है, ब्रोकरेज इस पर कंसर्न्स बिल्ड कर रहे हैं, क्योंकि एक रिवर्सिंग ट्रेंड हमने देखा है सीमेंट स्पेस में। जहां प्राइस हाइक होते थे, अब प्राइस जो है उसमें कंपनियां कटौती कर रही हैं। ऑफ कोर्स इनपुट कॉस्ट प्रेशर, कई सारी खबरें हैं, वॉल्यूम्स को लेकर भी सीमेंट कंपनियां फोकस में हैं और काफी ज्यादा डेंट झेल रही हैं। नीरव, आपसे पूछना चाहती हूँ, अगर वापस इस तरह के केपेक्स अनाउंसमेंट एक एक कर सारी सीमेंट कंपनियां करेंगी, सप्लाई डिमांड मिसमैच होता हुआ दिखेगा सीमेंट स्पेस के लिए। ऑफकोर्स क्योंकि अपने गाइडेंस बढ़ाना चाहती है, गाइडेंस गोल्स को रीच करना चाहती हैं कंपनियां, सीमेंट केपेक्स अनाउंस कर रही है। लेकिन ऑल इन ऑल सीमेंट स्पेस पर आपका नजरिया क्या है? देखिए, सीमेंट स्पेस में अगर देखा जाए तो काफ़ी लंबा एक तेज़ी का माहौल आ चुका था। 2 साल अच्छी तेज़ी हुई थी, उसके बाद ब्रेकडाउन आए हैं। मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स में अच्छे खासे ब्रेकडाउन आए हैं, मगर क्या ये लेवल्स पे लेना चाहिए? तो डेफिनेटली आई बिलीव कि ये जो ब्रेकडाउन आए हैं उनके जो लोअर टारगेट्स थे वो अचीव होते हुए दिख रहे हैं। अब यहाँ से मेजर स्टॉक्स जो हैं अच्छे सपोर्ट्स पे आ गए हैं। जो अल्ट्राटेक की बात करें तो 5000 का अच्छा सपोर्ट है, तो उसके पास में आ गया। श्री सीमेंट अगेन 18,000 17,500 पे अच्छा सपोर्ट है। ग्रासिम में अराउंड द 1250-1300 लेवल पे अच्छा सपोर्ट है। तो ये स्टॉक्स अपने सपोर्ट पे आ गए हैं, तो डेफिनेटली यहाँ से थोड़ा बहुत बाउंस मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल तो नहीं होगा, मगर एक बाउंस जरूर आ सकता है। तो अगर कोई ट्रेडर है जिसको 2 से 3 दिन का आउटलुक है जिसके पास, तो वो डेफिनेटली यहाँ से बाइंग कर सकता है। मेरा टॉप पिक यहाँ से ग्रासिम रहेगा। मेरे हिसाब से ग्रासिम सबसे अच्छा ऊपर जा सकता है और एटलीस्ट यहाँ से 1400 के पास में ये स्टॉक जा सकता है। सिमिलरली श्री सीमेंट भी यहाँ से 20,000 तक के लेवल दिखा सकता है, तो गुड 2000 पॉइंट जंप यहाँ पे मिल है श्री सीमेंट में भी। सो एज अ ट्रेडर आप बाय कर सकते हैं। छोटा सा स्टॉप लॉस अबाउट 2.5-3% का नीचे में रख सकते हैं फॉर दैट पर्टिकुलर स्टॉक, और आप खरीद सकते हैं। बस खाली यही है कि अंबुजा सीमेंट जो इतने समय से एक ही लेवल पे रहा है, उसका जो आउटलुक है वो एक नेगेटिव है। मेरे हिसाब से यहाँ से थोड़ा बहुत सेलिंग उसमें आ सकता है, जो बाकी सारे स्टॉक में देख चुके हैं। तो एक बार उसका सेलिंग खत्म हो जाएगा, उसके बाद प्रोबेबली सब साथ में सीमेंट कंपनियां चलेगी, तब तक ये छोटे मोटे बाउंस आते रहेंगे।
ऑलराइट है, ठीक है। तो ये राय आपको सीमेंट स्टॉक में दे दी गई है। ग्रासिम और श्री सीमेंट इन लेवल्स पर भी अच्छे लग रहे हैं, तो अगर आपके पास है तो अभी भी तेजी के लिए बने रह सकते हैं। नीरव, इसके अलावा आपसे